नमो नमः बच्चों। आज हम लट लकार उत्तम पुरुष परस्मयी पदी धातुओं का प्रयोग सीखेंगे। अभी तक हमने परस्मयी पदी धातुओं का एक दिन प्रथम पुरुष का प्रयोग सीखा, एक दिन हमने मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया का प्रयोग सीखा। आज हम उत्तम पुरुष का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष किसका है। उत्तम पुरुष मैं का है। जब मैं अकेला हूँ तो मैं एक, जब मेरे साथ एक और आ गया तो हम बन गए हम दो, जब मेरे साथ दो से ज़्यादा आ गए तो हम बन गए हम सब। ठीक है, यह कर्ता का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। मैं के लिए है अहम, अहम का मतलब मैं एक, आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सब। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। अब कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगती है, क्योंकि यहाँ हमें धातु प्रयोग सीखना। पेपर में धातुओं का प्रयोग आएगा। जब आपको यह पता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगेगी, चाहे कोई भी काल या लकार हो। अभी हम केवल वर्तमान काल लट लकार के वाक्यों का प्रयोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब पेपर में ऑप्शन रूप में आएगा। यदि आपको पता है कि कर्ता उत्तम एक वचन है तो आपको धातु रूप याद होंगे, तो आप उनमें से उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही चुनेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। अहम पुस्तकम रिक्त स्थान, ऑप्शन दिया पठती, पठतः, पठामी। भाई आपको पता है आमी जो क्रिया है वो उत्तम एक वचन की है। उत्तम एक वचन का है आमी प्रत्यय, तो रूप बनता गच्छ का गच्छामी। अब पठ का क्या बनेगा? पठामी। तो यहाँ देखिए ये रहा पठामी। आपने पठामी ऑप्शन को करेक्ट किया, पठामी को करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आवाम कथाम रिक्त स्थान, यहाँ श्रु धातु का प्रयोग है। श्रु का मतलब सुनना, आवाम का मतलब हम दोनों कथा को सुनते हैं, हम दोनों कथा को सुनते हैं। श्रु धातु के रूप अच्छी तरह से याद होने चाहिए। श्रु के रूप चलते हैं शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुत, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। तो देखिए ये रहा उत्तम द्विवचन की क्रिया, और आवाम आपका उत्तम द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम द्विवचन की लगाएंगे। तो हमने इसे टिक किया। ठीक है, अब चलते हैं। अहम भोजनम रिक्त स्थान, अहम आपका उत्तम एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की आएगी। तो देखिए भक्षयसि, भक्षयामि, भक्षयति। कौन सा है यहाँ उत्तम एक वचन का? भक्षयामि। क्या है? भक्षयामि। ठीक है, हाँ मैं भोजन खाता हूँ, भक्ष का मतलब खाना। ठीक है, वयम पाठम पठितुम, हम सब पाठ को पढ़, शक धातु का प्रयोग है। शक का मतलब है सकना, शक का मतलब क्या? सकना। हम सब पाठ को पढ़ सकते हैं, तो शक धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए वयम आपका उत्तम बहुवचन है, क्रिया भी उत्तम बहुवचन की आएगी। तो अब यहाँ देखिए शक्नुमः है, शक्नोति, शक्नुथः। तो उत्तम बहुवचन क्या हुआ? शक्नुमः है। कौन सा आंसर आपका सही है? शक्नुमः है। ठीक है, अब और आगे वाक्यों पर चलते हैं। आवाम गोरुम रिक्त स्थान, आवाम का मतलब हम दोनों। अब आपने 4-5 कर लिए वाक्य, तो आपको समझ में आ गया कि हम के साथ उत्तम एक वचन की क्रिया, आवाम के साथ उत्तम द्विवचन की क्रिया, और वयम के साथ उत्तम बहुवचन की क्रिया। तो यहाँ देखिए आवाम गुरु, हम दोनों गुरु को नमस्कार करते हैं। नम धातु का प्रयोग है, किसका? नम का। तो उत्तम द्विवचन क्या बनता? गच्छाव है। नम का क्या बनेगा? नमाव है। तो कौन सा आंसर सही हुआ आपका?
नमावः। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। वयम ग्रामम, वयम आपका उत्तम बहुवचन का करता है, क्रिया भी उत्तम बहुवचन की लगेगी, तो बना वयम ग्रामम। ऑप्शन दिया गच्छति, गच्छामः, गच्छन्ति। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? गच्छामः। तो देखिए किसी भी लकार के वाक्य हों, चाहे वो लट लकार है, लृट लकार है, लंग लकार है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्ता इस पुरुष और इस वचन का है, तो क्रिया भी इसी पुरुष और इसी वचन की लगेगी, चाहे लकार कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, अब अगला वाक्य, अहम ब्रह्मम, मैं ब्रह्म को, जन ज्ञा धातु का प्रयोग है, ज्ञा का मतलब जानना, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो इसके रूप चलते जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीतः, जानीत, जानामि, जानीवः, जानीमः। अब देखो अहम के साथ क्या आएगा? आमी वाली क्रिया, तो यहाँ क्या है? जानामि, जानाति, जानीतः, क्या बना? जानामि। क्या बना? जानामि। ठीक है, आवाम प्रश्न, हम दोनों प्रश्न को, पृच्छ धातु का मतलब पूछना, हम दोनों प्रश्न को पूछते हैं, तो पृच्छामः, पृच्छति, पृच्छावः। आवाम के साथ देखिए उत्तम द्विवचन की क्रिया क्या है? गच्छावः, तो यहाँ क्या बनेगा? पृच्छावः। तो बेटे जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और मैं आपको आपके पेपर से पहले सारा जो डोमेन 325 का सिलेबस है वह सारा एक एक करके वीडियो में करा रही हूँ। अभी हम लट लकार के आज परस्मैपदी धातुएं कंप्लीट कर दी हैं। अब कल हम लृट लकार भविष्यत काल के वाक्य शुरू करेंगे, तो 3 दिन भविष्यत काल लगेगा, 3 दिन भूतकाल के वाक्य लगेंगे और एंड में एक ही दिन में विधिलिंग और लोट लकार के वाक्य आपको करा दूंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि संधि में भी हम स्वर संधि कर चुके हैं, अभी हमने विसर्ग और व्यंजन संधि नहीं किया है, तो एक दिन विसर्ग संधि करेंगे, एक दिन व्यंजन संधि। इस तरह से जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी, ताकि आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा और लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों।